हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 12वां 13वां 14वां अध्याय। 12वां अध्याय सृष्टि का विस्तार। श्री मैत्र जी ने कहा, विदुर जी, यहाँ तक मैंने आपको भगवान की काल रूप महिमा सुनाई। आप जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की यह सुनिए। सबसे पहले उन्होंने अज्ञान की 5 वृत्तियाँ तम, अविद्या, मोह, अस्मिता, महामोह, राग, तामिश्र अर्थात देश और अंधतामिश्र अभिनिवेश रची। किंतु इस अत्यंत पापमय सृष्टि को देखकर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के ध्यान से पवित्र कर उससे दूसरी सृष्टि रची। इस बार ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये चार निवृत्ति परायण ऊर्ध्वरेता मुनि उत्पन्न किए। अपने इन पुत्रों से ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों, तुम लोग सृष्टि उत्पन्न करो। किंतु ये जन्म से ही मोक्ष मार्ग, निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करने वाले और भगवान के ध्यान में तत्पर थे, इसलिए उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहा। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी आज्ञा ना मानकर ये मेरे पुत्र मेरे तिरस्कार कर रहे हैं, तब उन्हें असह्य क्रोध हुआ। उन्होंने उसे रोकने का प्रयत्न किया, किंतु बुद्धि द्वारा उनके बहुत रोकने पर भी यह क्रोध तत्काल प्रजापति की भौहों के बीच में से एक लोहित नीले और लाल रंग के बालक के रूप में प्रकट हो गया। ये देवताओं के पूर्वज भगवान भव रुद्र रो रो कर कहने लगे, प्रजा जगत पिता विधाता, मेरे नाम और रहने के स्थान बताइए। अर्थात भगवान शिव जी का जन्म हुआ। तब कमल जोनि भगवान ब्रह्मा ने उस बालक की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए मधुर वाणी में कहा, रो मत, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरा करता हूँ। देवश्रेष्ठ, तुम जन्म लेते ही बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे, इसलिए प्रजा तुम्हें रुद्र नाम से पुकारेगी। तुम्हारा रोने के लिए मैंने पहले से ही हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तब ये स्थान रच दिए हैं। तुम्हारे नाम मन्यु, मनु, मोहिनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव और धृतव्रत होंगे तथा धी, वृत्ति, उष्णा, उमा, नितत, न्यूत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा, यह 11 रुद्रणियाँ तुम्हारी पत्नियाँ होंगी। तुम उपयुक्त नाम, स्थान और स्त्रियों को स्वीकार करो और इनके द्वारा बहुत से प्रजा उत्पन्न करो, क्योंकि तुम प्रजापति हो। लोक पिता ब्रह्मा जी से ऐसा आज्ञा पाकर भगवान नील लोहित बल, आकार और स्वभाव में अपने ही जैसे प्रजा उत्पन्न करने लगे। भगवान रुद्र के द्वारा उत्पन्न हुए इन रुद्रों को असंख्य यूथ बनाकर सारे संसार को भक्षण करते देख ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हुई। तब उन्होंने रुद्र से कहा, सूर्यश्रेष्ठ, तुम्हारी प्रजा तो अपनी भयंकर दृष्टि से मुझे और सारी दिशाओं को भस्म किए डालती है, अतः ऐसी सृष्टि और ना रचो। तुम्हारा कल्याण हो। आप तुम समस्त प्राणियों को सुख देने के लिए तप करो, फिर उस तप के प्रभाव से ही तुम पूर्ववत इस संसार की रचना करना। पुरुष तप के द्वारा ही इंद्रियातीत सर्व अंतर्यामी ज्योति पुरुष श्री हरि को सुगमता से प्राप्त कर सकता है। श्री मैत्र जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने ऐसी आज्ञा दी तब रुद्र ने बहुत अच्छा कहकर उसे शिरोधार्य किया और फिर उनकी अनुमति लेकर तथा उनकी परिक्रमा करके ये तपस्या करने के लिए वन को चले गए। इसके पश्चात जब भगवान की शक्ति से संपन्न ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए संकल्प किए, तब उनके 10 पुत्र और उत्पन्न हुए। उनसे लोक की बहुत वृद्धि हुई। उनके नाम मरीचि, अत्रि, अंगिरा,
पुलस्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद थे। इनमें नारद जी प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से, दक्ष अंगूठे से, वशिष्ठ प्राण से, भृगु त्वचा से, क्रतु हाथ से, पुलस्य नाभि से, पुलह नाभि से, पुलस्य ऋषि कानों से, अंगिरा मुख से, अत्रि नेत्र से और मरीचि मन से उत्पन्न हुए। फिर उनके दाएं स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ। उनकी पत्नी मूर्ति से स्वयं नारायण अवतीर्ण हुए तथा उनकी पीठ से अधर्म का जन्म हुआ और उससे संसार की भयभीत करने वाला मृत्यु उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय से काम, भौं से क्रोध, नीचे के होठ से लोभ, मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, लिंग से समुद्र, गुदा से पाप का निवास स्थान अर्थात राक्षसों का अधिपति निरुति, छाया से देवहूति के पति भगवान करदम जी उत्पन्न हुए। इस तरह यह सारा जगतकर्ता ब्रह्मा जी के शरीर और मन से उत्पन्न हुआ। विदुर जी, भगवान ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बड़ी ही सुकुमारी और मनोहर थी। हमने सुना है एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए थे। यद्यपि वह स्वयं वासनाहीन थी। उन्हें ऐसा अधर्ममय संकल्प करते देखकर उनके पुत्र मरीचि आदि ऋषियों ने उन्हें विश्वासपूर्वक समझाया, पिताजी आप समर्थ हैं, फिर भी आपने मन में उत्पन्न हुए काम के वेग को न रोककर पुत्री गमन जैसा दुरस्त पाप करने का संकल्प कर रहे हैं। ऐसा तो आपसे पूर्ववर्ती किसी भी ब्रह्मा ने नहीं किया और न आगे ही कोई करेगा। जगतगुरु, आप जैसे तेजस्वी पुरुषों को भी ऐसा काम शोभा नहीं देता, क्योंकि आप लोगों के आचरणों का अनुसरण करने से ही तो संसार का कल्याण होता है। जिन श्री भगवान ने आपने स्वरूप में स्थित इस जगत को अपने ही तेज से प्रकट किया है, उन्हें नमस्कार है। इस समय वे ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं। आपने पुत्र मरीचि आदि प्रजापतियों को आपने सामने इस प्रकार कहते देखकर प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए और उन्होंने उस शरीर को उसी समय छोड़ दिया। तब उस घोर शरीर को दिशाओं ने ले लिया। वही कोहरा हुआ जिसे अंधकार भी कहते हैं। एक बार ब्रह्मा जी यह सोच रहे थे कि मैं पहले की तरह सुव्यवस्थित रूप से सब लोकों की रचना किस प्रकार करूं। इसी समय उनके 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए। इनके सिवा उपवेद, न्याय शास्त्र, होता, उद्गाता, अधबुर्जु और ब्रह्मा, इन 4 ऋतजों के कर्म, यज्ञ का विस्तार, धर्म के 4 चरण और चारों आश्रम तथा उनकी वृत्तियाँ, ये सब भी ब्रह्मा जी के मुख से ही उत्पन्न हुए। विदुर जी ने कहा, तपोधन विचार विश्व रचयिता के स्वामी ब्रह्मा जी ने जब अपने मुख से इन वेदों को रचा तो उन्होंने अपने किस मुख से कौन वस्तु उत्पन्न की, यह आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा ने आपने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के मुख से क्रमशः ऋक्, यजु, साम और अथर्व वेद की रचा तथा इसी क्रम से शास्त्र, होत का कर्म, इज्जा, अर्धयु का कर्म, स्तुति, स्तोम, उद्गता का कर्म और प्रायश्चित ब्रह्मा का कर्म, इन चारों की रचना की। इस प्रकार आयुर्वेद अर्थात चिकित्सा शास्त्र, धनुर्वेद, शास्त्र विधा, गांधर्व वेद, संगीत शास्त्र और स्थापत्य वेद, शिल्प विधा, इन 4 उपवेदों को भी क्रमशः उन पूर्व आदि मुखों से ही उत्पन्न किया। फिर सर्वदर्शी भगवान ब्रह्मा ने अपने चारों मुख से इतिहास पुराण रूप 5वां वेद बनाया। इसी क्रम में षोडशी
और उक्त चयन और अग्निष्टम, अप्तोजम और अतिरात्र तथा वाजपेय और गोसब, ये दो दो याग भी उनके पूर्वादि मुख से ही उत्पन्न हुए। विधा, दान, तप और सत्य, ये धर्म के 4 पाद और वृत्तियों के सहित 4 आश्रम भी इसी क्रम में प्रकट हुआ। सावित्री, प्रज्ञापत्य, ब्रह्म और बृहत, ये 4 वृत्तियाँ ब्रह्मचारी की है तथा वार्ता, संचय, शालीन और सिलोंच, ये 4 वृत्तियाँ गृहस्थ की है। इसी प्रकार वृत्ति भेद से बैखानस, बालखिल्ल, औदुंबर और फेनप, ये 4 भेद वानप्रस्थों के तथा कुटीचक, बहुदक, हंस और निष्क्रिय अर्थात परमहंस, ये 4 भेद सन्यासियों के हैं। इसी क्रम में अनिक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, ये 4 विधाएं तथा 4 वैहृतियाँ भी ब्रह्मा जी के 4 मुख से ही उत्पन्न हुआ तथा उनके हृदय आकाश से ओंकार प्रकट हुआ। उनके रोमों से उष्णिक, त्वचा से गायत्री, मांस से त्रिष्टुप, स्नायु से अनुष्टुप, उपस्थितियों से जगती, मज्जा से पंक्ति और प्राणों से बृहति छंद उत्पन्न हुआ। ऐसे ही उनका जीव, स्पर्श वर्ण, कवगादि, पंचवर्ग और देह स्वरवर्ण, आकार आदि कहलाया। उनकी इंद्रियों को उष्ण वर्ण, श, स, स, ह और बल को अंतस्थ, र, ल, व कहते हैं तथा उनकी कीड़ा से निषाद, ऋषभ, गांधार, षडज, मध्यम, धैवत और पंचम, ये 7 स्वर हुए। ये ताल ब्रह्मा जी शब्द स्वरूप है। यह वैखरी रूप से व्यक्त और ओंकार रूप से अव्यक्त है तथा उनसे परे जो सर्वत्र परिपूर्ण ब्रह्म रूप है, वही अनेकों प्रकार की शक्तियों से विकसित होकर इंद्रिय आदि रूपों में भास रहा है। विदुर जी, ब्रह्मा जी ने पहले कामासक्त शरीर, जिससे कोहरा बन गया था, छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण करके विश्व विस्तार का विचार किया। यह देख चुके थे कि मरीचि आदि महान शक्तिशाली ऋषियों से भी सृष्टि का विस्तार अधिक नहीं हुआ। अतः ये मन ही मन पुनः चिंता करने लगे, ओह बड़ा आश्चर्य है, मेरे निरंतर प्रयत्न करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही है। उपनयन संस्कार के पश्चात गायत्री का अध्ययन करने के लिए धारणा किया जाने वाला 3 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत, 1 वर्ष का ब्रह्मचर्य व्रत, वेदाध्ययन की समाप्ति रहने वाला ब्रह्मचर्य व्रत, आयु पर्यंत रहने वाला ब्रह्मचर्य व्रत, कृषि आदि शास्त्र विहित वृत्तियाँ, योग आदि कराना, अयाचित वृत्ति, खेत कट जाने पर पृथ्वी पर पड़े हुए तथा अनाज की मंडी में गिरे हुए दाने को बीन कर निर्वाह करना, बिना जोती बोई भूमि से उत्पन्न हुए पदार्थों से निर्वाह करने वाले, नवीन अन्न मिलने पर पहला संचय करके रखा हुआ अन्न दान कर देने वाले, ये सब जो अलग अलग वृत्ति बताया गया उसके बारे में बताया गया। प्रातःकाल उठने पर जिस दिशा की ओर मुख हो उसी ओर से फल आदि लाकर निर्वाह करने वाले, जो यहाँ पर अलग अलग वृत्ति बताए गए हैं उसी का वर्णन किया गया है। जैसे ब्रह्मचारी के 4 वृत्ति, गृहस्थ के 4 वृत्ति, उसको वही वर्णन किया गया है नीचे।
वही उन्होंने बताया। कुटी बनाकर एक जगह रहने और आश्रम में धर्म का पूरा पालन करने वाले, कर्मों की ओर गौण दृष्टि रखकर ज्ञान को ही प्रधान मानने वाले, ज्ञानाभ्यासी, ज्ञानी, जीवन मुक्त, मोक्ष प्राप्त करने वाली आत्मविधा, स्वर्गादि फल देने वाली कर्म विधा, खेती व्यापार आदि संबंधी विधा, राजनीति, भूभुव सह, ये 3 और चौथी मोह को मिलाकर इस प्रकार 4 व्यावृत्तियाँ आश्रम बयान ने अपनी गुह्य सूत्र में बताए हैं एवं व्यवहृत्य, प्रोक्ता, वस्ता, समस्ता अथवा भूभुवस्व और मोह, ये 4 व्यवहृत्तियाँ जैसा कि श्रुति कहती है, भूभुव शुभ रीति व एकास्तित्र व्यवहृतस्था माशु शामु ह स्मैतम चतुर्मः वाचमस्यः प्रवेदते मह इत्यादि। इस प्रकार से अलग अलग शास्त्र के संस्कृत का शब्द है। इसको भागवत में आप पढ़ के समझ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे भी समझ से परे हैं, तो संस्कृत भाषा में है, इसका बहुत वर्णन है, तो आप पढ़ के देख सकते हैं। मालूम होता है कि इसमें देव ही कुछ विघ्न डाल रहा है। जिस समय यथोचित क्रिया करने वाले श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार देव के विषय में विचार कर रहे थे, इसी समय अकस्मात उनके शरीर के 2 भाग हो गए। कौह क्या है, ब्रह्मा जी का नाम है। उन्हीं में से विभक्त होने के कारण शरीर को काय कहते हैं। इन दोनों विभागों से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। इनमें जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु हुए और जो स्त्री थी वह उनकी महारानी शतरूपा हुई। तब से मैथुन धर्म स्त्री पुरुष संभोग से प्रजा की वृद्धि होने लगी। महाराज स्वयंभू मनु ने शतरूपा से 5 संतानें उत्पन्न की। साधु शिरोमणि विदुर जी, उनमें प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र थे तथा आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 कन्याएं थीं। मनु जी ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया। मझली कन्या देवहूति कर्दम मुनि को दे दी और प्रसूति दक्ष प्रजापति को। इन तीनों कन्याओं की संतति से सारा संसार भर गया। 13वां अध्याय। वराह अवतार की कथा। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, मुनिवर मैत्र जी के मुख से यह परम पुण्यमयी कथा सुनकर श्री विदुर जी ने फिर पूछा, क्योंकि भगवान की लीला कथा में इनका अत्यंत अनुराग हो गया था। विदुर जी ने कहा, मुने, स्वयंभू ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र महाराज स्वयंभू मनु ने अपनी प्रिय पत्नी शतरूपा को पाकर फिर क्या किया? आप साधु शिरोमणि हैं, आप मुझे आदिराज राजर्षि स्वयंभू मनु का पवित्र चरित्र सुनाइए। ये श्री विष्णु भगवान के शरण संपन्न थे, इसलिए उनका चरित्र सुनने में मेरी बहुत श्रद्धा है। जिनके हृदय में श्री मुकुंद के चरणारविंद विराजमान है, उन भक्तजनों के गुणों को श्रवण करना ही मनुष्य के बहुत दिनों तक किए हुए शास्त्राभ्यास के श्रम का मुख्य फल है, ऐसा विद्वानों का श्रेष्ठ मत है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, विदुर जी सहस्त्र शीर्षा भगवान श्री हरि के चरणाश्रित भक्त थे। उन्होंने जब विनय पूर्वक भगवान की कथा के लिए प्रेरणा की, तब मुनिवर मैत्र का रोम रोम खिल उठा। उन्होंने कहा, मैत्र जी बोले, जब अपनी भार्या शतरूपा के साथ स्वयंभू मनु का जन्म हुआ, तब उन्होंने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर श्री ब्रह्मा जी से कहा, भगवान, एकमात्र आप ही समस्त जीवों के जन्मदाता और जीविका प्रदान करने वाले पिता है। जब तथापि हम आपकी संतान ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे आपकी सेवा बन सके?
पूज्यपाद, हम आपको नमस्कार करते हैं। अब हमसे हो सकने योग्य किसी ऐसे कार्यों के लिए हमें आज्ञा दीजिए जिससे हम लोगों में हमारा सर्वत्र कीर्ति हो और परलोक में सद्गति प्राप्त हो सके। ब्रह्मा जी ने कहा, तात पृथ्वीपते, तुम दोनों का कल्याण हो। तो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि तुमने निष्कपट भाव से मुझे आज्ञा दीजिए यह कहकर मुझे आत्मसमर्पण किया है। वीर, पुत्रों को अपने पिता को इसी रूप में पूजा करनी चाहिए। उन्हें उचित है कि दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव न रखकर यहाँ तक बने उनकी आज्ञा का आदरपूर्वक सावधानी से पालन करें। तुम अपनी इस भार्या से अपने ही समान गुणवती संतति उत्पन्न करके धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करो और यज्ञों द्वारा श्री हरि की आराधना करो। राजन, प्रजा पालन से मेरी बड़ी सेवा होगी और तुम्हें प्रजा का पालन करते देखकर भगवान श्री हरि भी तुमसे प्रसन्न होंगे। जिन पर यज्ञ मूर्ति जनार्दन भगवान प्रसन्न नहीं होते उनका सारा श्रम व्यर्थ ही होता है, क्योंकि ये तो एक प्रकार से अपने आत्मा का ही अनादर करते हैं। मनु जी ने कहा, पाप का नाश करने वाले पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूँगा, किंतु आप इस जगत में मेरे और मेरी भावी प्रजा के रहने के लिए स्थान बतलाइए। देव, सब जीवों का निवास स्थान पृथ्वी इस समय प्रलय के जल में डूबी हुई है। आप इस देवी के उद्धार का प्रयत्न कीजिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, पृथ्वी को इस प्रकार अथाह जल में डूबे देखकर ब्रह्मा जी बहुत देर तक मन में यह सोचते रहे कि इसे कैसे निकालूं। जिस समय मैं लोक रचना में लगा हुआ था उस समय पृथ्वी जल में डूब जाने से रसातल को चली गई। हम लोग सृष्टि कार्य में नियुक्त है, अतः इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आप तो जिनके संकल्प मात्र से मेरा जन्म हुआ है, ये सर्वशक्तिमान श्री हरि ही मेरा यह काम पूरा करे। निष्पाप विदुर जी, ब्रह्मा जी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उनके नासा छिद्र से अकस्मात अंगूठे बराबर आकार का एक बराह शिशु निकला। भारत, बड़े आश्चर्य की बात तो यह हुई कि आकाश में खड़ा हुआ यह बराह शिशु ब्रह्मा जी के देखते ही देखते बड़ा होकर क्षण भर में हाथी के बराबर हो गया। उस विशाल बराह मूर्ति को देखकर मरीचि आदि मुनिजन, शनक आदि और स्वयंभू मनु के सहित श्री ब्रह्मा जी तरह तरह के विचार करने लगे। वह शुकर के रूप में आज यह कौन दिव्य प्राणी यहाँ प्रकट हुआ है? कैसा आश्चर्य है! वह अभी अभी मेरी नाक से निकला था। पहले तो वह अंगूठे के पोरों के बराबर दिखाई देता था, किंतु एक ही क्षण में बड़ी भारी शिला के समान हो गया। अवश्य ही यज्ञ मूर्ति भगवान हम लोगों के मन को मोहित कर रहे हैं। ब्रह्मा जी और उनके पुत्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान यज्ञ पुरुष पर्वताकार होकर गरजने लगे। सर्वशक्तिमान श्री हरि ने अपनी गर्जना से दिशाओं को प्रतिध्वनित करके ब्रह्मा और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को हर्ष से भर दिया। अपना खेत दूर करने वाली मायामय बराह भगवान की घुरघराहट को सुनकर ये जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक निवासी मुनिजन तीनों वेदों के परम पवित्र मंत्र से उनकी स्तुति करने लगे। भगवान स्वरूप का वेदों में विस्तार से वर्णन किया गया है, अतः उन मुनीश्वरों ने जो स्तुति की उसे देवरूप मानकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और एक बार फिर गरज कर देवताओं के हित के लिए गजराज के सी लीला करते हुए जल में घुस गए। पहले वे शुकर रूप भगवान पूंछ उठाकर बड़े वेग से आकाश में उछले और अपने गर्दन के बालों को फटकार कर खुरों के
आघात से बादलों को छितराने लगे। उनका शरीर बड़ा कठोर था, त्वचा पर कड़े कड़े बाल थे, दाढ़ें सफ़ेद थी और नेत्र से तेज निकल रहा था। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष है, तथापि शुकर रूप धारण करने के कारण अपने नाक से सूंघ सूंघ कर पृथ्वी का पता लगा रहे थे। उनकी दाढ़ें बड़ी कठोर थी। इसी प्रकार यद्यपि ये बड़े क्रूर जान पड़ते थे, तथापि अपनी स्तुति करने वाले मरीचि आदि मुनियों की और बड़ी सौम्य दृष्टि से निहारते हुए उन्होंने जल में प्रवेश किया। जिस समय उनका वज्रमय पर्वत के समान कठोर कलेवर जल में गिरा, अर्थात कलेवर का मतलब शरीर, तब उसके बेग से मानो समुद्र का पेट फट गया और उसमें बादलों की गड़गड़ाहट के समान बड़ा भीषण शब्द हुआ। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो अपनी उत्ताल तरंग रूप भुजाओं को उठाकर वह बड़े आर्तस्वर से हे यज्ञेश्वर मेरी रक्षा करो इस प्रकार पुकार रहे हैं। तब भगवान यज्ञ मूर्ति अपने बाण के समान पैन खुरों से जल को चीरते हुए उस अपार जल राशि के उस पार पहुँचे। यहाँ रसातल में उन्होंने समस्त जीवों की आश्रयभूता पृथ्वी को देखा, जिसे कल्पांतर में शयन करने के लिए उद्धत श्री हरि ने स्वयं अपने ही उदर में लीन कर लिया था। फिर ये जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपने दाढ़ों पर लेकर रसातल से ऊपर आए। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। जल से बाहर आते समय उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी हिरण्याक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से आक्रमण किया। उससे उनका क्रोध चक्र के समान तीक्ष्ण हो गया और उन्होंने उसे लीला से ही उस प्रकार मार डाला जैसे सिंह हाथी को मार डालता है। उस समय उसके रक्त से थुथनी तथा कनपट्टी सन जाने के कारण वे ऐसे जान पड़ते थे मानो कोई गजराज लाल मिट्टी के ढेले में टक्कर मार कर आया है। तात जैसे गजराज अपने दांतों पर कमल पुष्प धारण कर ले, उसी प्रकार अपने सफ़ेद दांतों की नोक पर पृथ्वी को धारण कर जल से बाहर निकले हुए तमाल के समान नीलवर्ण बराह भगवान को देखकर ब्रह्म मरीचि आदि को निश्चित हो गया कि ये भगवान ही है। तब वे हाथ जोड़कर वेद वाक्यों से उनकी स्तुति करने लगे। ऋषियों ने कहा, भगवान अजित आपकी जय हो, जय हो। यज्ञपति अब अपने वेद त्रयी रूप विग्रहों को फटकार रहे हैं। आपको नमस्कार है। आपके रोमकूप में संपूर्ण यज्ञ लीन है। आपने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ही यह शुकर रूप धारण किया है। आपको नमस्कार है। देव दुराचारियों को आपके इस शरीर का दर्शन होने अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह यज्ञरूप है। इसकी त्वचा में गायत्री आदि छंद, रोम बलि में कुश, नेत्र में घृत तथा चारों चरणों में होता अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, इन चारों ऋतिजों के कर्म है। इस आपकी थुथनी मुख के अग्रभाग में ऋक श्रुक है, नासिका छिद्र में श्रोवा है, उदर में ईड़ा जगत्य भक्षण पात्र है, कानों में चमस है, मुख में प्राचित्र ब्रह्म भाग पात्र है और कंठ छिद्र में ग्रह सोमपात्र है। ये जो वर्णन अभी जो चल रहा है, ये वर्णन जो है ब्रह्मा जी के ये जो दिन हुआ, रात के बाद जो ये दिन हुआ,
जो 50 साल बीत चुके हैं, उसके बाद जो आज जो चल रहा है सृष्टि का वर्णन, ये इसी सृष्टि का वर्णन बताया जा रहा है। इससे पहले तो जब शुरुआत में सृष्टि हुआ था वो तो वर्णन पहले हो चुका है। तो ये दिन का जो सृष्टि चल रहा है उसी का वर्णन, इसी सृष्टि का वर्णन, स्वयंभुव मनु का वर्णन चल रहा है। इसमें इसी सृष्टि में जो कैसे सृष्टि हुआ, आज अभी तो है 7वां मनु चल रहा है, जो स्वयंभुव मनु चल रहा है। तो ये जो सृष्टि शुरुआत हुआ था दिन का, उसी का वर्णन ये चल रहा है, कैसे सृष्टि हुआ था। फिर सत्ययुग आया, सत्ययुग का वर्णन कैसे हुआ वो चल रहा है। आपकी जो चबाना है वही अग्निहोत्र है। बार बार अवतार लेना यज्ञ स्वरूप आपकी दीक्षाणीय सृष्टि है। गर्दन उपसद 3 इष्टियाँ है, दोनों दाढ़ें प्रायणीय दीक्षा के बाद की इष्टि और उदनीय यज्ञ समाप्ति की इष्टि है। जी हाँ, प्रवर्ग प्रत्येक उपसद के पूर्व किया जाने वाला महावीर नामक कर्म है। सिर सभ्य मतलब होम रहित अग्नि और आवसत्य औपासनाग्नि है तथा प्राण चिति इष्टा का चयन है। देव आपका वीर्य सोम है। आसन अर्थात बैठना प्रातः शवनादि 3 सवन है। सातों साधु अग्निहोष्टम अंत्यग्निष्टिम उक्थ षोडशी वाजपेय अतिरात्र और अपतज्जाम नाम की 7 संस्थाएं हैं तथा शरीर की सुगंधियाँ अर्थात जोड़ संपूर्ण सत्र है। इस प्रकार आप संपूर्ण यज्ञ सोम रहित भाग और क्रतु सोम रहित जाग रूप है। यज्ञानुष्ठान रूप सृष्टियाँ आपके अंगों को मिलाए रखने वाली मांसपेशियाँ हैं। समस्त मंत्र देवता द्रव्य यज्ञ और कर्म आपके ही स्वरूप है। आपको नमस्कार है। वैराग्य भक्ति और मन की एकाग्रता से जिस यज्ञ का अनुभव होता है वो आपका स्वरूप है तथा आप ही सबके विधा गुरु है। आपको पुनः पुनः प्रणाम है। पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान आपकी दाढ़ों की नोक पर रखी हुई यह पर्वतादि मंडित पृथ्वी ऐसी सुशोभित हो रहे हैं जैसे वन में से निकलकर बराह आए हुए किसी गजराज को दांतों पर पत्रयुक्त महाकमलिनी रखी हो। आपके दाढ़ों पर रखे हुए भूमंडल के सहित आपका वह वेदमय बराह विग्रह ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसे शिखरों पर छाई हुई मेघ माला से कुल पर्वत की शोभा होती है। नाथ, चराचर जीवों के सुख पूर्वक रहने के लिए आप अपनी पत्नी इन अजन्मा जगन्माता पृथ्वी को जल पर स्थापित कीजिए। आप जगत के पिता हैं और अरणि में अग्निस्थापन के समान आपने इसमें धारणा शक्ति रूप अपना तेज स्थापित किया है। हम आपको और इस पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। प्रभु, रसातल में डूबी हुई इस पृथ्वी को निकालने का साहस आपके सिवा और कौन कर सकता है, किंतु आप तो संपूर्ण आश्चर्य के आश्रय है। आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपने ही तो अपनी माया से इस आश्चर्यमय विश्व की रचना की है। जब आप अपने वेदमय विग्रहों को हिलाते हैं तब हमारे ऊपर आपकी गर्दन के बालों से झरती हुई शीतल जल की बूंदें गिरती है। ईश्वर, इसके भीग कर हम जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक में
रहने वाले मुनिजन सर्वथा पवित्र हो जाते हैं। जो पुरुष आपके कर्मों का पार पाना चाहते हैं, अवश्य ही उसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, क्योंकि आपके कर्मों का कोई पार नहीं है। आपकी ही जोग माया के सत्य आदि गुणों से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। भगवान आप इसका कल्याण कीजिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, उन ब्रह्मवादी मुनियों के इस प्रकार स्तुति करने पर सबकी रक्षा करने वाले वराह भगवान ने आपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। इस प्रकार रसातल से लीलापूर्वक लाई हुई पृथ्वी को जल पर रखकर ये विश्वक्सेन प्रजापति भगवान श्रीहरि अंतर्धान हो गए। विदुर जी, भगवान के लीलामय चरित्र अत्यंत कीर्तनीय है और उनमें लगे हुई बुद्धि सब प्रकार के पाप तापों को दूर कर देते हैं। जो पुरुष उनकी इस मंगलमयी मंजुल कथा को भक्ति भाव से सुनता या सुनाता है, उसके प्रति भक्त वत्सल भगवान अंतस्थल से बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान तो सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है। उनके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ है, किंतु उन तुच्छ कामनाओं की आवश्यकता ही क्या है। जो लोग उनका अनन्य भाव से भजन करते हैं, उन्हें तो ये अंतर्यामी परमात्मा स्वयं अपना परम पद ही दे देते हैं। और अरे, संसार में पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थों का सार जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो आवागमन से छुड़ा देने वाली भगवान की प्राचीन कथाओं में से किसी भी अमृतमयी कथा का अपने कर्णपुटों से एक बार पान करके फिर उसकी ओर से मन हटा लेगा। इसी प्रकार से भगवान वराह की कथा यहाँ पर बताई गई है। आगे जो है दूसरा कथा शुरू होगी। हरे कृष्ण।